अस्सलाम वालेकुम सामीन मोहतरम, आवाज़ FM 105 के लाइव स्टूडियो से मैं हूं आसिफ इकबाल और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम काम की बात। इसमें होती हैं इल्म व दानाई की बातें और शिरकत करते हैं शहर के दानिश्वर हजरात, प्रोफेसर, डॉक्टर्स एंड लॉयर्स। लिसनर्स, कोरोना वायरस के अबाउट हमने तकरीबन 6 से 7 प्रोग्राम्स किए। उसमें हमने कोरोना के अलामात के बारे में आपको बताया, उसका इलाज कैसे मुमकिन है उसके बारे में आपको बताया, और इसके अलावा फैक्ट्स फिगर शीट्स क्या क्या हैं वो भी हमने आपको बताया कि ऑल ओवर द वर्ल्ड दुनिया किस कदर कोरोना से मुतासिर है। सेहत के एतबार से हमने बहुत सी बातें आपसे की, मगर सेहत के साथ साथ एक चीज़ और बहुत ज़्यादा अहम है कि किसी ने ये कहा था कि अगर किसी कौम को बर्बाद करना है तो उससे इल्म की दौलत छीन लो। जब हमारी कौम, हमारी यूथ, हमारे बच्चे पढ़ना छोड़ देंगे तो हमारा मुल्क और हमारी कौम सैकड़ों साल पीछे चली जाएगी। किसी भी कौम को हजारों साल पीछे धकेलने के लिए उससे इल्म की दौलत छीनना ये एक बहुत ही मुहल्लक हथियार है। ये एक इतनी बड़ी साजिश है कि मैं ये समझता हूँ कि ये जान से भी ज़्यादा कीमती चीज़ है, जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन ही क्यों ना जाना पड़े। और बेहतरीन इंसान वही है जो इल्म हासिल करे, यानी कि कुरान सीखना और सिखाने वाला बेहतरीन इंसान है। और कुरान से बढ़ के बेहतर इल्म और क्या हो सकता है। हम मुसलमान कौम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीनी तालीमात की रोशनी में अपनी दुनियावी तालीम भी हासिल करते हैं। आज कोरोना की सिचुएशन आपके सामने है और हमारा पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम भी इस कोरोना की वजह से इस कदर मुतासिर हो चुका है कि तकरीबन पिछले 3 से 4 माह से इस लॉकडाउन सूरत हाल में जैसे जैसे बदतरतीब बहुत से सेगमेंट ओपन होते चले गए, मगर बदकिस्मती से हमारे इंस्टीट्यूशंस को ओपन नहीं किया गया। गवर्नमेंट को क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्या ऐसी SOPs हैं जिसके तहत इंस्टीट्यूशंस को ओपन किया जा सकता है, हमारे बच्चे अपनी तालीम को जारी रख सकते हैं। इसके लिए आज मैंने दावत दी है हमारे जंग के बेहतरीन एजुकेशनिस्ट जनाब मोहतरम सर नवीद इकबाल साहब, जो कि CEO हैं ऑफिसर कैडेट कॉलेज एंड ऑफिसर स्कूल सिस्टम जंग के, और इसके साथ ही बहुत ही कॉम्पिटेंट और नहायत ही प्रोफेशनल एजुकेशनिस्ट जनाब मोहतरम सर अरफान अली साहब, जो कि CEO हैं कैमरॉन हाउस स्कूल सिविल लाइन जंग के। एक बेहतरीन एजुकेशनिस्ट हैं। इनका मौक़िफ़ ये है कि बहुत सी SOPs ऐसी हैं जो इनके पास उसके आइडियाज़ हैं, स्ट्रेटजी है, वो क्या फैसिबिलिटी है कि जिसके तहत हमारे बच्चे इंडोर इन हाउस स्कूल में अपनी तालीम जारी व सारी रख सकते हैं। इनसे मुखातिब होते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे मिजाज हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे ठीक हैं? है खैरियत से? सर, मेरा सवाल वही था जो मैंने पब्लिक भी कर दिया, तो मैं ये चाहूँगा कि इस बारे आप हमारी कम्युनिटी को कुछ बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाह ताला की ख़ास रहमत और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें अंबियाए कराम के इस शोबे से वाबस्ता किया, और मैं अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इस काम के लिए चुना। मैंने इसको दिल से मांगा और दुआओं में अल्लाह ताला से मांगा, तो उसके बाद अल्लाह पाक ने ये प्रोफेशन नसीब किया मुझे। आजकल कोरोना के हवाले से जो मुल्क में एक सूरत हाल है, यकीनन वो तशवीशनाक है, और अल्लाह ताला हमारे बच्चों को और हमारे तमाम फैमिली मेम्बर्स को इस वबा से बचाए। मैं ये चाहूँगा कि आज आवाम के सामने, अपने लिसनर्स के सामने ये चीज़ ज़रूर आनी चाहिए कि जब भी किसी गवर्नमेंट के अंदर इस तरह के एमरजेंसी कैफियत आती है तो उसमें अपनी वो प्रायोरिटीज़ जो हैं वो तय करती है। वो अपनी जिस चीज़ को वो ज़्यादा अहमियत देती है वो उन चीज़ों को सामने लाती है। तो एजुकेशन हमें किसी लिहाज से प्रायोरिटी नज़र नहीं आती। आप हैरान होंगे कि जब एक जो बाप है, एक बच्चे की माँ है, वो मुख्तलिफ इदारों में जॉब करते हैं,
एक बाप सब्ज मंडी में जाता है, एक बाप जो है शॉपिंग प्लाजा में जाता है, एक बाप मुख्तलिफ बाजार में जाता है, तो उसके मुख्तलिफ किस्म के बिजनेस हैं, तो वो वही बाप शाम को जाकर अपने बच्चों से घुलता मिलता है, उनसे मिलता है, वो बच्चे उससे गले मिलते हैं, वो अपने बच्चों को बिल्कुल करीब रखता है, और उसके बाद वो बाप अगले दिन दोबारा उसी काम पे निकल जाता है। तो पहले तो मेरा ये सवाल है कि जो गवर्नमेंट ने पहले लॉकडाउन किया उसके कोई एसओपीज हमें नजर नहीं आती, बाजारों के अंदर कोई एसओपीज नजर नहीं आती। 98% जो लोग हैं वहां पर हमें मास्क का इस्तेमाल, ग्लव्स का इस्तेमाल, सैनिटाइजिंग जो है वो यूजेज हमें बहुत कम नजर आता है। तो बच्चा कैसे महफूज है, पहले तो आप मुझे ये बताएं। उस यानी कि आपका कहने का मकसद ये है कि अगर हम बच्चों को महफूज करने के लिए ही स्कूल्स ओपन नहीं कर रहे, तो वो बाजार, वो मार्केटें जहाँ पे बच्चों की बहुत बड़ी तादाद अपने वालिदैन के साथ नजर आती है, बिल्कुल उनको एसओपीज के मुताबिक जो है वो किसी किस्म की हिफाजती तदाबीर के तहत बाजार में नहीं लाया जाए। ऐसे ही है। बिल्कुल मैं वही अर्ज करना चाहूंगा कि दीगर मुल्कों का जो इम्यून सिस्टम है और पाकिस्तान का इम्यून सिस्टम, इन दोनों में वाज़ेह तौर पर एक फर्क नजर आया है। पाकिस्तान के अंदर ऐसा फील होता है कि जैसे कोरोना कहता है मैंने नहीं जाना जी, और पाकिस्तानी हुकाम कहता नहीं आप हो और आपने जाना है हर जगह। मैं इस वबा से इनकार नहीं करता, लेकिन मैं एक सवाल इस बात का करूंगा कि अगर ये वबा हमारे पास सालों साल रहती है तो क्या हमें इसके साथ एडजस्ट नहीं करना चाहिए? क्या हमें उन एसओपीज के तहत अपने स्कूल नहीं खोलने चाहिए, उन बच्चों को नहीं बुलाना चाहिए कि एक दिन के अंदर अगर एक स्कूल के अंदर 10 कमरे हैं तो हम 5-5 की क्लासेस भी बुला सकते हैं, अगले दिन हम डिफरेंट किस्म की कुछ क्लासेस बुला सकते हैं, अगले दिन हम और क्लासेस बुला सकते हैं। उसमें जो आपकी टोटल स्ट्रेंथ है बच्चों की वो कितनी होगी, और एक क्लासरूम में आप कितने बच्चे कितने फासले पर जो है वो आप बिठाएंगे, क्या लोकेशन है सर? बिल्कुल, इसमें अगर आप एक क्लास के अंदर, हम आमतौर पर 20 से 25 की स्ट्रेंथ हमारी होती है जी, उस 20 से 25 की स्ट्रेंथ की जगह हम सिर्फ 5 या 6 बच्चे वहां बिठा देते हैं जी, और इसी तरह एक क्लास को स्प्लिट करके 2 से 3 सेक्शन में तकसीम कर देते हैं जी, और एक दिन में पूरे स्कूल में सिर्फ 2 क्लासेस आती हैं, 3 क्लासेस आती हैं, अगले दोपहर के वक्त अगली 2 क्लासें, शाम के वक्त अगली 2 क्लासें। या हम ये भी कर सकते हैं कि आज के दिन अगर हमने सुबह शाम की 2 शिफ्ट्स के साथ हमने 4 क्लासेस को बुलाया, तो कल अगली 4 क्लासों को हम बुला सकते हैं। इससे क्या होगा, 3 घंटे के दौरान हम मुकर्रर कर सकते हैं, 2 घंटे के लिए बच्चों को बुला सकते हैं, बच्चों को कंसेप्ट स्कूल से मिले, होमवर्क जाके घर करें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इस बात पे सर आपको अप्रिशिएट करता हूँ, सामीन मोहतरम के बहुत खूबसूरत फिजिबिलिटी जो है इन्होंने पेश की है कि अगर आपकी जो टोटल स्ट्रेंथ है, एक तो उसको डिवाइड कर दिया जाए, आपके जो रूम्स हैं, हॉल हैं, उसमें उसका जो सोशल डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा हो, और फिर आपकी जो क्लास टाइमिंग है वो अगर सपोज सुबह 7 बजे से लेके पहले 12 बजे तक थी, तो अब 7 से लेके शाम 5 बजे तक या रात 8 बजे तक भी की जा सकती है, और शिफ्टों में बच्चों को पढ़ाया जा सकता है, और इस तरह सोशल डिस्टेंस भी बरकरार रहेगा, इतनी ट्रैफिक भी नहीं रहेगी स्टूडेंट्स की, और बच्चे तालीम भी हासिल करते रहेंगे। लेकिन इसके साथ साथ चूँकि बड़े एक्सपर्ट और सीनियर एजुकेशनिस्ट जनाब मोहतरम सर नवीद इकबाल साहब हमारे साथ तशरीफ फरमा हैं, जो कि 6 से ज़ायद ब्रांचेस के ऑनर हैं, ऑफिसर स्कूल सिस्टम, और एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट ऑफिसर कैडेट कॉलेज उसको भी ये बाकायदा हेड कर रहे हैं। तो सर से मैं ये जानना चाहूँगा कि सर इसके साथ साथ एक चीज़ और मेरे माइंड में आई है कि क्या आप इस बात पे एग्री करते हैं कि मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत खूबसूरत एक स्ट्रेटजी सर अरफान अली ने दी है, लेकिन मैं इसके साथ साथ ये चाहता हूँ कि जिस तरह डॉक्टर्स को बाकायदा एक यूनिफॉर्म, एक किट दी जाती है जिससे वो ओवरऑल लेमिनेशन उनकी बॉडी की हो जाती है, और हेड गार्ड भी उसको लगाया जाता है, ग्लव्स भी लगाए जाते हैं, और पूरी वो जो वैक्सीन है वो भी उसके साथ चिपकाई दी जाती है कि ताकि अगर कोई खांसता भी है या बेएहतियाती होती भी है किसी बच्चे से तो वो उसको वो जरासीम इफेक्ट ही ना करे। तो क्या सर आप ये समझते हैं कि प्राइवेट स्कूल्स इसको अफोर्ड कर सकेंगे? क्या इस तरह के यूनिफॉर्म किट के तहत पूरी प्रोटेक्शन में बच्चा क्लासरूम में बैठकर तालीम हासिल कर सके? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा वो 105 FM रेडियो का कि उन्होंने हमें मौका दिया ताकि हम अपना मौक़िफ़ आवाम के सामने पेश कर सकें। जी सर। एज फार एज द सजेशंस जो हैं वो सर इरफान अली ने जो दी हैं उससे
हम डेफिनेटली अपने स्कूल्स को खोला जा सकता है और स्टूडेंट्स जो हैं वो शिफ्ट्स में भी आएंगे और स्टूडेंट्स के दरमियान जो है वो सोशल डिस्टेंस भी रखा जा सकता है। और दूसरे नंबर पे जहाँ पे आपने किड्स की बात की है तो एज फार एज टीचर्स आर कंसर्न तो वो स्कूल्स प्रोवाइड कर सकते हैं। जहाँ तक स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स के हवाले से जो हैं वो अपनी बाकी जो SOPs जो कि गवर्नमेंट से और डॉक्टर हजरात दे रहे हैं उन SOPs के तहत जो हैं वो काम किया जा सकता है। लेकिन रोना इस बात का है कि हमारे इर्द गिर्द हो क्या रहा है। हमारे यहाँ जो है लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है और लोग अपने बच्चों को लेके मार्केट्स में, जैसे कि इरफान ने भी पहले जिक्र किया, मार्केट में और बड़े पुरहजम जगहों पे और जो जा रहे हैं और जो लोग गवर्नमेंट ने जो इदारे खोल भी दे हैं वहाँ पे SOPs की जो है वो धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। जी सर। तो अगर स्टूडेंट्स जो हैं वो स्कूल में आना शुरू कर देंगे तो टीचर्स के थ्रू, वैसे हम पहले भी ये मैसेज दे रहे हैं कि इन SOPs पे अमल किया जाए, लेकिन अगर हम स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं एक तो उनकी एजुकेशनल एक्टिविटीज़ कंटिन्यू रहेंगी और इसके अलावा टीचर्स उनको ये भी मैसेज देते रहेंगे और कम से कम अगर बड़े जो हैं वो बच्चों को नहीं समझा पा रहे तो कम से कम बच्चे जाके घरों में बड़ों को समझाएंगे कि आप उन SOPs पे अमल करें। और इस तरीके से हम जो हैं इस कोरोना वायरस का मुकाबला भी कर सकते हैं और हमारे बच्चों की एजुकेशनल एक्टिविटीज़ भी कंटिन्यू रहेंगी। और देखें जहाँ जैसे आपने कहा कि किसी कौम से अगर आप दुश्मनी चाहते हैं तो उनके बच्चों की तालीम उनसे छीन लें, तो इस वक्त यही कुछ हो जा रहा है। हमारे बच्चे जो हैं तालीम से महरूम हैं और हमारे बच्चों से तालीम जो है वो छीन ली गई है। तो बाकी जहाँ पे देखें कि अगर बसेस खुल गई हैं, इंटरनेशनल फ़्लाइट्स खुल गई हैं, और मैं ये रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे कंट्रीज़ में जो हैं वो स्कूल्स भी खुल गए हैं और वो स्टूडेंट्स ने वहाँ पे जाना शुरू कर दिया है कि इवन के जहाँ पे इस वबा की वजह से लॉट ऑफ जो हैं वो डैमेजेस हुए हैं और बहुत सारा जानी नुकसान हुआ है। इवन आप देखें कि इंग्लैंड में स्कूल जो हैं वो खोल दिए गए हैं। जी सर। तो अगर हम भी स्कूल खोल लेते हैं और देखें कि और स्पेशली जो स्कूल चलाने वाला तबका है वो पढ़ा लिखा तबका है, इसके साथ टीचर्स पढ़े लिखे हैं, तो ये लोग SOPs का ज्यादा ख्याल कर सकते हैं। सर इन SOPs के तहत अमल दरामद करने पर ये चीज़ें बहुत कॉस्टली भी हैं कि लाइक अगर हम यूनिफॉर्म इस तरह का देते हैं कि जिसमें वो पूरे कवर हों बच्चे, तो वो किट्स जो हैं वो इतनी नंबर ऑफ किट्स कहाँ से आएंगी, उसकी प्रोडक्शन देखिए कैसे होगी? आपके लिए मैं ये अर्ज कर दूं कि इवन के कुछ कंट्रीज में